नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे हम लीवर या फिर यकृत के बारे में। इसको हम कलेजा या फिर जिगर भी कहते हैं। अधिकतर लोग कलेजा जानते होंगे, अगर गांव के होंगे तो कलेजा पक्का जानते होंगे। कलेजा क्या होता है, कभी आप चिकन मीट लाते होंगे तो उसमें कलेजा रहता है, एक लाल कलर का और हल्का ब्राउन कलर का कलेजा रहता है। ठीक है, उसी को हम लीवर कहते हैं, उसी को यकृत कहते हैं। तो ये देखते हैं लीवर या फिर यकृत होता क्या है। तो लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को कहते हैं और यह मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग भी होता है। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग भी लीवर को कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर हम देखें तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन यानी त्वचा होता है। और अगर हम मानव शरीर में देखें तो मानव शरीर के अंदर जो होता है वह लीवर होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर होता है। यह करीब 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी साइज़ कैसी है, आपका वेट कैसा है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका लीवर कितने ग्राम का होगा। 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच का होता है अधिकतर लीवर की जो वेट होता है। और इसका कलर देखें तो रेड एंड ब्राउन कलर का होता है। लीवर का जो कलर होता है हल्का रेड होता है और ब्राउन कलर का होता है। इमेज में आप देख लीजिए। और लीवर जो होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है, एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट। तो जो राइट पार्ट होता है वो हल्का बड़ा होता है, लेफ्ट वाले पार्ट से काफ़ी बड़ा होता है राइट वाला पार्ट। तो लीवर जो होता है वह उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा क्या होता है, थोरैक्सिक कैविटी, उदर गुहा के नीचे हल्का से, उदर गुहा के नीचे डायफ्राम से लगा रहता है। डायफ्राम क्या होता है, तो फेफड़े के नीचे वाला भाग जो पंप करता है उसको हम डायफ्राम कहते हैं। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखें तो जाकर रेस्पिरेटरी वाला सिस्टम वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम से लगा रहता है लीवर। ठीक, इसके बाद देखते हैं लीवर के नीचे एक छोटा सा थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम पित्त या फिर पित्ताशय के नाम से भी जानते हैं। यह हरे रंग की होती है। इसका कार्य क्या होता है, जब लीवर हमारा पित्त रस को स्रावित करता है यानी पित्त रस को निकालता है तो यह पित्ताशय क्या करता है, उसको स्टोर करने का कार्य करता है, यानी जमा करने का कार्य पित्ताशय करता है और पित्त रस को निकालने का कार्य लीवर करता है। समझें आप, पित्त को निकालने का कार्य लीवर करेगा और स्टोर जहाँ जमा होगा, जहाँ पे उसका भंडारण होगा, जहाँ पे वो जमा होगा उसे हम पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, पित्त जो होता है वह हरे रंग का होता है। पित्त में कॉपर, पोटेशियम और आयरन पाए जाते हैं। लीवर जिस सेल से बना होता है उसे हम हिपैटिक सेल कहते हैं। लीवर जिस सेल से बना होता है उसे हम हिपैटिक सेल कहते हैं। हिपैटिक सेल में पुनः निर्माण की क्षमता, यानी वह पुनः निर्माण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर क्या होता है, कभी अगर हम नाखून काटते हैं तो नाखून फिर से वापस आ जाता है, बाल काटते हैं तो बाल बढ़ जाता है। ऐसे सेम लीवर भी होता है। लीवर क्या करता है, अगर लीवर को आप काट देंगे तो फिर से हिपैटिक सेल के द्वारा फिर से वह पुनः निर्माण, यानी फिर से वह वापस उतना ही बड़ा फिर से बन जाता है हिपैटिक सेल के द्वारा। हिपैटिक सेल के द्वारा एक बीमारी भी होती है जिसे हम हेपेटाइटिस नाम भी कहते हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है और हेपेटाइटिस सी होता है। इसमें क्या होता है, लीवर सूज जाता है और फिर सही से वर्क नहीं करता है। कभी कभी आप देखेंगे शराब पीने वाले व्यक्ति जो एल्कोहलिक होते हैं वो सबका लीवर पहले ख़राब हो जाता है। दारू पीने से या फिर शराब पीने से जो लीवर होता है वह बहुत जल्दी लीवर ख़राब होता है। उसके बाद और अन्य ख़राब होते हैं, उसके बाद किडनी और बाद ख़राब होता है। सबसे पहले लीवर ख़राब होता है। ठीक है, कभी कभी आप सुनते होंगे कि हमारे लीवर में पथरी हो गया, हमारे पित्त में पथरी हो गया। तो उसमें क्या होता है, जो ये पित्त कार्य करता है स्टोर करने का, उसमें पथरी हो जाता है जिसके कारण यह पित्त सही से कार्य नहीं कर पाता और फिर वह दर्द देने लगता है। पित्ताशय को वर्क नहीं करने पर दर्द देने लगता है और फिर उस पथरी को निकालना पड़ता है। तो पथरी किस चीज़ का बना होता है, तो पथरी कैल्शियम ऑक्जेलाइड का बना होता है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का कार्य क्या क्या करता है हमारा लीवर शरीर में। तो आइए देखते हैं, पहला एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं यकृत यानी लीवर के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं, पहला पित्त रस का स्राव। यकृत जो होता है वह पित्त रस का श्रावण करता है, यानी पित्त रस को निकालता है। पित्त रस को निकालने का कार्य यकृत करता है। लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, तो वह पित्ताशय में आके स्टोर होता है, पित्ताशय में आके जमा होता है। इतना आप समझे पित्त रस का। उसके बाद अब देखते हैं ग्लाइकोजिनेसिस क्या होता है। तो ग्लाइकोजिनेसिस में होता है, कभी कभी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब एनर्जी मिलती है। ठीक है, ग्लूकोज मिलता है, लेकिन आप कोई काम नहीं कर रहे हो। आप खाना खाने के बाद अगर आप उस एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो वो एनर्जी बची रहेगी। यानी जो आप खाना खाएं तो ग्लूकोज बना, जो भी करके आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो भी आप करें तो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा, तो एनर्जी होगी। और ग्लूकोज का आप यूज नहीं करेंगे तो वही ग्लूकोज को यकृत क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन होता है,
उसकी मदद से यह ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। फिर से एक बार देखें, क्या होता है कि ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है शरीर में, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम देखें ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, उसका सेम उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि आपको एनर्जी मिली लेकिन आपने उसका यूज नहीं किया। उसमें क्या होता है, आप काम ज़्यादा कर रहे हो लेकिन खाने को थोड़ा मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो उसमें क्या करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने की क्रिया को हम ग्लाइकोजिनोसिस कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलिस कहते हैं। अब देखते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या होता है। तो ग्लूकोनियोजिनेसिस में क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से इन सबसे ग्लूकोज का संश्लेषण कर लिया जाता है। तो इस क्रिया को हम ग्लूकोनियोजिनेसिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विटामिन का संश्लेषण। यकृत क्या करता है, विटामिन ए और विटामिन डी का संश्लेषण करता है, तथा साथ में यह लोहा और आयरन का भी संश्लेषण करता है यकृत। अब देखते हैं उत्सर्जन क्या आता है। तो शरीर में प्रोटीन के विघटन के दौरान जब प्रोटीन टूटता है शरीर में, तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ में निकलते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। तो यकृत क्या करता है, लीवर क्या करता है, अमोनिया एक बहुत विषैला पदार्थ है, अमोनिया एक हानिकारक पदार्थ होता है, तो अमोनिया को यह यूरिया में बदल देता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। फिर यूरिया को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, पेशाब के माध्यम से या फिर पसीने के माध्यम से, या यूरिया को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, लीवर में दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, एक बिलिरुबिन नाम का और एक बिलिरुबिन नाम का। ये क्या करते हैं, ये सब कलर प्रदान करते हैं, कलर देते हैं। तो बिलिरुबिन क्या करता है, पित्त का हरा रंग, जो पित्त होता है उसका जो हरा रंग होता है, जो पित्त निकलता है उसका जो हरा रंग है वो बिलिरुबिन के कारण रहता है। बिलिरुबिन के कारण पित्त का हरा रंग रहता है। और बिलिरुबिन क्या करता है, ब्लड में प्लाज्मा जो होता है, अगर आप मेरी ब्लड वाली वीडियो नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाके देख लीजिएगा। तो ब्लड में जो प्लाज्मा का रंग होता है वो भी बिलिरुबिन के कारण होता है पीला। बिलिरुबिन के कारण ही पीला होता है वह। ठीक है, हल्का पीला रंग होता है। और यूरोक्रोम की वजह से जो पेशाब का रंग होता है पीला, आपने देखा होगा कभी कभी पेशाब या बाथरूम करते वक्त आप देखोगे कि जो उसका कलर है वो पीला रहता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। और आपका जो लैट्रिन का कलर पीला होता है वो भी बिलिरुबिन के कारण ही उसका रंग पीला होता है। इतना आप समझ गए होंगे ना कि क्या होता है बिलिरुबिन और क्या होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का कारण पित्त का हरा रंग, और बिलिरुबिन के कारण ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसका पीला रंग, और लैट्रिन का जो होता है उसका पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। और यूरोक्रोम के कारण पेशाब का जो रंग होता है वो पीला होता है। तो हिपेरिन का स्राव, हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन एक थक्का रोधी प्रोटीन होता है, यह ब्लड में होता है, यानी शरीर के अंदर जब ब्लड होता है तो उसको नहीं जमने देता है। हिपेरिन क्या करता है, शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, लेकिन शरीर के बाहर अगर कहीं कट लग जाए, कैसे पता चलेगा कि जब कट लग गया है फिर चोट लग गई जिससे ब्लड निकलने लगेगा, जब एयर के आप संपर्क में आ जाओगे तो पता चल जाता है कि ब्लड शरीर में कट लग गया है, चोट लग गया है। तो उस समय क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन होता है, वह ब्लड को जमाने का कार्य करता है, यानी ब्लड को थक्का बनाने का कार्य प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन करते हैं, और ब्लड को अंदर थक्का न बनने देना हिपेरिन के द्वारा होता है। हिपेरिन के द्वारा ब्लड को अंदर थक्का न बनने देना होता है। ठीक है, अब देखते हैं पीलिया क्या होता है। तो पीलिया में क्या होता है, जो ब्लड में बिलिरुबिन नामक पदार्थ होता है, बिलिरुबिन नामक पदार्थ होता है, यह काफ़ी बढ़ जाता है। तो यह काफ़ी बढ़ जाता है जिसके कारण आंखें पीली हो जाती हैं, हाथ पैर पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है, जिसे हम जॉन्डिस या फिर पीलिया के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं रुधिराणुओं का निर्माण क्या होता है। रुधिराणुओं का निर्माण क्या होता है, भ्रूणावस्था क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसे हम भ्रूणावस्था या फिर भ्रूण कहते हैं। उस समय जो ब्लड का निर्माण होता है वह यकृत में होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई ये पूरी वीडियो। अगर आपको समझ में आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।